हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं मामा शिवराज के बारे में। क्या मामा शिवराज का 2024 में बीजेपी उन पे कुछ भरोसा करेगी या उन्हें कोई मुद्दा पट देने के लिए भी वो सोच रही है? तो दोस्तों, अगर वीडियो पहली बार जुड़ सकते हैं ताकि सारी वीडियो को देख पाएं। दोस्तों, बात कर रहे थे मध्य प्रदेश के जाने माने मुख्यमंत्री, पुराने मुख्यमंत्री हमारे मामा शिवराज, जिनको जनता ने बहुत सराहा और जिन्होंने बीजेपी की विक्ट्री में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। पर बीजेपी की बात करें तो उन्होंने उसमें भी उनको भागीदार नहीं समझा और नई कमान किसी और के हाथों में सौंप दी। अब मामा शिवराज जनता में आए दिन भावुक रहते हैं और जनता से जिस तरीके से वो भावुक दिखाई जाते हैं और उनको साफ नजर आता है कि उनके हाथ से, उनकी बिना मर्जी से बीजेपी ने उनके चलते जो उनके हाथ से मुख्यमंत्री पद छीना है, उससे वो बहुत खफा हैं। और बीजेपी के लिए वो फिलहाल अंदरूनी बात कुछ मुंह पे नहीं ला सकते, क्योंकि उन्होंने बीजेपी से साथ बगावत करने की नहीं सोची और बीजेपी के साथ वो अभी बने हुए हैं। अभी हाल फिलहाल में जितने भी उन्होंने इंटरव्यू दिए, उस इंटरव्यू में साफ दे दिया कि पद मांगने से मांगना मरना बेहतर समझा उन्होंने। पर बीजेपी ने उन्होंने किसी बात को गौर नहीं फरमाया, यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी के चलते भी उनको दोबारा रिपीट नहीं किया गया। जबकि उनकी सबसे बड़ी लाडली बहना स्कीम पूरे मध्य प्रदेश में लागू हुई और सबसे ज्यादा नाम कमाया, और आज भी जनता के बीच अपने पद को लेके वो आश्वस्त रहते हैं कि शायद उनके साथ बीजेपी ने एक अच्छा रोल निभाया नहीं है। मामा जी का राज तो शायद अब नहीं लौट पाएगा, पर मामा जी को जिस प्रकार से बीजेपी ने एक तरीके से साइडलाइन किया है, बीजेपी को आगामी 2024 के लिए अगर जनता से कुछ अच्छी वोटों की मात्रा में जीत चाहिए तो शायद मामा जी को उनको साथ रख के और मामा जी को खुश करने के लिए उन्होंने कोई बड़े पद को साथ देना चाहिए। पर मामा को अभी लगता नहीं है कि बीजेपी से कोई आस बची है, और बीजेपी ने अभी कुछ दिनों पहले कुछ बधाई के होर्डिंग्स वगैरह लगे थे, उस होर्डिंग्स पे भी मामा जी का फोटो गायब था, जिसपे मामा जी ने सवाल खड़ा कर दिया था कि जब तक मुख्यमंत्री रहता है तब तक उसकी वाहवाही होती है, और जिस दिन मुख्यमंत्री का पद उनके हाथ से चला जाता है उनको होर्डिंगों से भी हटा दिया जाता है। मामा जी के राज में ऐसा कभी नहीं हुआ, किसी भी नेता की अनदेखी मामा जी ने नहीं की। पर मामा जी के साथ कोई भी नेता अपनी सहानुभूति नहीं जता रहा, चाहे वो मोहनलाल यादव क्यों ना हो। बहुत सारी चीज़ों को लेके वो शिवराज सिंह के खिलाफ ही बोलते नजर आए हैं, और बहुत सारी चीज़ों को, शिवराज सिंह की चीज़ों को उन्होंने नहीं सराहा। वो कहना चाहते हैं कि अब उन्होंने सत्ता संभाली है तो सत्ता को सही तरीके से चलाएंगे, और बीजेपी की जो पहले सत्ता चल रही थी उससे वो खुश नहीं थे, जो मोहनलाल यादव की सरकार के सवाल खड़े करते हैं। जिस प्रकार से वो मामा जी की पुरानी स्कीम जो चल रही थी उन पे भी कुछ उन्होंने कटाक्ष बोला है कि हम इस तरीके की इस पे परिवर्तन करेंगे। अब मोहन जी पे देखा जाए तो बीजेपी, नड्डा जी की मेहरबानी हुई, अमित शाह की मेहरबानी हुई और खासकर मोदी जी की और संघ की मेहरबानी से वो उनको कमान मिली, जहां किसी ने अटकलें तक भी नहीं लगाई जा रही थी। सबका नाम ज्योतिराज सिंधिया की ओर घूम रहा था या नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ घूम रहा था, दिलीप की तरफ घूम रहा था, पर बीचों बीच बीजेपी ने एक नया चेहरा खिला दिया, जिस चेहरे की शायद किसी को उम्मीद नहीं थी। और मामा जी की तो 32 देखा जाए तो मामा जी की तो चौकड़े उड़ा दिए गए। और मामा जी ने जब इतनी बड़ी विक्ट्री साइन कराई थी तो उन्होंने अपने आप को एक तरीके से आगामी मुख्यमंत्री मान लिया था, पर बीजेपी ने शायद उनको इस बार दोबारा सत्ता देने के मन में पहले से विचार नहीं थे और किसी भी स्कीम में मामा जी को शामिल करने के मूड में नजर नहीं आ रहे थे। अब बात करें मामा शिवराज की कि मामा जी ने अगर इतनी लोकप्रियता हासिल की और बीजेपी की इतनी बड़ी विक्ट्री कराई, तो क्या मामा जी के साथ बीजेपी को ये करना चाहिए था? और अगर 2024 में भी मामा जी को बीजेपी कोई बड़ा पद नहीं देती है तो ये उनके साथ एक तरीके से बहुत बड़ा छल होगा, और शायद शिवराज को संन्यास लेने की जरूरत है या फिर बीजेपी में उनको हमेशा सेवादार के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि बीजेपी उनके साथ कोई नया रोल खेलने के लिए मूड में नहीं दिखाई देती। पर 2024 पे मामा जी की एक आस भरी उम्मीद टिकी है कि शायद 2024 में बीजेपी उनको कोई बड़ा चेहरा, बड़ा पद बनाएगी मोहनलाल की सरकार के चलते। अब ये अटकलें हैं, इन अटकलों को विराम नहीं दिया जा सकता। हो सकता है कि जाती हुई बीजेपी मध्य प्रदेश में उनको कोई बड़ा पद सौंप जाए, और हो सकता है कि इस बार भी 2024 में भी मामा जी खाली हाथ रह जाए और मामा जी को सिर्फ बीजेपी में एक आयोजक, एक संस्था संस्थापक, एक सेवादार बना के रखा जा सकता है। अब इसमें मामा जी बड़े हृदय विहीन हैं और वो बहुत परेशान हैं चारों तरफ। वो अपनी इस जिस तरीके से उनकी कवायद को पूरा नहीं किया जा रहा उससे बहुत दुखी है, अंतरात्मा से वो जनता में भावुक हो जाते हैं। पर बीजेपी के साथ बगावत करने का मूड वो रिस्क नहीं लेना चाहते। वो अभी भी 2024 पे एक आस भरी उम्मीद को टिकाए हुए हैं।
अब देखते हैं कि बीजेपी उनकी 2024 की आस भरी उम्मीद पे कितना उनका साथ देगी। क्या वो अपने आप बीजेपी में बने रहेंगे या बीजेपी उनको कुछ ऐसा देगी ताकि बीजेपी में बन जाए, नहीं तो उनको बीजेपी छोड़ने के लिए सोचना पड़ेगा। दोस्तों फिलहाल मध्य प्रदेश में मामा जी की टिकाएं अब आने वाले 2024 के नए पालन पे टिकी हैं कि क्या बीजेपी उनको कोई नया पद ऑफर करेगी। अगर मामा जी इस बार को भी कोई पद नहीं देता है तो शायद मामा जी की बीजेपी में ये आखिरी लड़ाई होगी। दोस्तों फिलहाल मध्य प्रदेश के रुझान से हमने आपको अवगत कराया, इस पर कोई नया अपडेट मिलेगा आपको समय से पहले बताएंगे। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया जुड़ सकते हैं ताकि आगामी सारी डिबेट आपको मिलेगी। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अब अपना ध्यान रखें।